क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के अंदर जीवन बीमा लिया है? अगर आपने जीवन बीमा लिया हो तो आपको पता होगा कि जब जीवन बीमा बेचने वाले आपके पास आते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े प्रस्ताव आपके पास लेकर आते हैं। वो लेकर आते हैं कुछ अच्छी बातों को, वो लेकर आते हैं कि किस तरीके से आप इस बीमा के अंदर इतनी बड़ी रकम को पा सकते हैं। लेकिन मेरे बहन भाई, जब आप उस बीमे को भरते हैं तो जो उसके दिशा और निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को आप देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में सबसे नीचे बारीकी में लिखा गया होता है। और जब कभी कोई इंसान उसको बीमे की मांग के लिए जाता है तो उसको बहुत सारे ऐसे जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना पड़ता है, जो उस समय की उनकी जो दिशा निर्देश है उनको पूरा करना पड़ता है। और कई बार कई लोग उसको नहीं पूरा कर पाते और वो क्लेम नहीं मिल पाता। आप डरे ना, आप चिंता ना करें, मैं आज आपको कोई बीमा नहीं बेचने वाला, लेकिन मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ उसकी वाचा को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो वाचा आदम और हवा ने खो दी, जिसको ना मानकर और आदम और हवा ने उस वाचा को अनसुनी कर अपने जीवन से विश्राम को, उस शांति को अलग किया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, ये समय है जब हम तेरे पास हैं, प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवनों को तेरे पीछे चला सकते हैं। हम चाहते हैं इन वचनों से हमसे बातचीत करें ताकि ये जीवन तेरे हैं और तेरी ही महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका आज जो ध्यान है वो उस वाचा की ओर लेके जाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आदम को बड़ी खूबसूरती से, बड़े ही प्यार से एक सिंपल वाचा जो दी थी अदन की वाटिका के अंदर, और किस तरीके से आदम ने उसको ना सुना किया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी के माध्यम से आज की इस वचन की श्रृंखला में, और जिसका शीर्षक है विश्राम। हम दो जो हमारे अध्ययन हो चुके हैं, जो वचन हो चुके हैं, उसके अंदर हम देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने आदम को विश्राम दिया अदन की वाटिका के अंदर, और किस तरीके से आदम ने एक गुनाह के द्वारा उस विश्राम को खो दिया। और आज जो हम बात करेंगे वो बात है कि किस तरीके से आदम ने उस विश्राम को खोने के बाद जो असर उसके जीवन में आया, आज हम उसके ऊपर कुछ चर्चा और करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के अगर हम वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, पढ़ें, तो वहां पर साफ बताता है कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बल्कि उसने अपनी पत्नी की आज्ञा को माना, उसकी बात को सुना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण जो बात आती है सुनने की, और आदम ने नहीं सुना परमेश्वर के उस वचन को, नहीं ध्यान दिया परमेश्वर के उस वचन को जो उसके पास आए कि हे मेरे बेटे, तू सारे वृक्षों के फल खाना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के फल को तू कभी ना खाना। मेरे बहन भाई, याद रखना, ये जो वचन है ये आदम के लिए एक दिशा निर्देश थे। ये वो दिशा निर्देश थे जिसके द्वारा आदम अपने जीवन को बहुत ऐसे आशीषित कर सकता था। उसका एक ही जो मकसद था, एक ही जो उसका मेन उद्देश्य था कि आदम फले फूले और इस धरती पर फैल जाए और इस धरती को अपने अधिकार में कर ले। आदम को परमेश्वर ने इस धरती पर अधिकारी बनाया। आदम वाज अ किंग, आदम जो था एक राजा बनाया कि वो इस पृथ्वी पर राज्य करे। लेकिन आदम ने अपने एक अनाज्ञाकारिता के कारण उस राज्य को, उस अधिकारीपन को उसने खो दिया। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से आदम ने फल खाकर उस वाचा का, उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जो असर उसके जीवन में आया वो असर कुछ इस प्रकार था। अगर हम वचन पढ़े 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 14 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है, जिस शख्स ने वो फल खिलाया था वो सर्प था, जो उस समय शैतान के रूप में वहां पर था, और जिसने उस फल को हवा को खिलाया और हवा ने आदम को खिलाया। परमेश्वर ने यहाँ पर इंसाफ करना शुरू किया, परमेश्वर ने यहाँ पर न्याय करना शुरू किया। अगर हम इस वचन की गहराई में जाएं तो आप हम पा सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय कितना हम कह सकते हैं कि कितना ही ज्यादा कठोरता को दिखा रहा था इस समय। क्यों? क्योंकि उस आदम ने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना।
मैं कुछ समय पहले कुछ किताबों का अध्ययन कर रहा था। कुछ पुस्तकों के अंदर मैं पढ़ रहा था अदन की वाटिका और मनुष्य के बारे में। मेरे बहन भाइयों, याद रखें, परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना प्रेम उसके ऊपर व्यक्त किया, जो उससे चुनने की शक्ति दी कि आदम अपने जीवन के अंदर चुनाव कर सकता है, आदम अपने जीवन के अंदर अच्छी चीजों को ले सकता है। कुछ समय पहले मेरे जो हमारे शिक्षक थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। मेरे अध्यापक ने सवाल पूछा, कहते बेटा एक बात बताइए कि जो आदम था उसको क्या अदन की वाटिका के अंदर क्या उसको किसान बनाया था? क्या परमेश्वर ने आदम को एक फार्मर बनाया था जो देखभाल करे उस गार्डन की? नहीं मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ने आदम को राजा बनाया था और आदम के पास वो चीज थी जो परमेश्वर ने उसे दी, और वो चीज थी कि मनुष्य अपने चुनाव को करे। अगर आदम उस चुनाव को ना करने की शक्ति रखता तो मैं सोचता हूं कि हम इंसान परमेश्वर के हाथ की एक सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ना होकर एक रोबोट, एक ऐसी चीज बन जाते जिसको जितना चाहिए उतना चला सकता था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा बेटा है जिसको मैं निरंतर चलाऊंगा और इसको आशीषित करूंगा, इसको और बढ़ाऊंगा, इसको मैं बहुत तायत से आशीषित करूंगा। मेरे बहन भाइयों, वचन पढ़ते हैं जब आदम ने गुनाह किया और उसका असर, उसका जो फल मिला उसे, उस अनाज्ञाकारिता का, और जो विश्राम खोने के बाद में उसका जो असर हुआ उसके जीवन में क्या था? एक सबसे बड़ी बात यहां पर जो देखते हैं, सबसे पहला श्रापित किया परमेश्वर ने सर्प को, श्रापित किया उस जीव को जिसके द्वारा ये कार्य हुआ, श्रापित किया उसने उस स्रोत को जहां से ये गुनाह आदम और हवा के जीवन के अंदर आया। उसके बाद में हम वचन पढ़ते हैं, ये जो न्याय कर रहा था परमेश्वर, ये न्याय कोई परमेश्वर एक जो इस न्याय के अंदर परमेश्वर ने एक सबसे हसीन जो चीज करी वो थी, इस न्याय के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार का वादा किया। इससे पहले कि आदम और हव्वा को उसको श्रापित करता, उसको वो बातें बताता कि तुमने जो गुनाह किया है इसकी सजा तुम्हें ये मिलेगी। लेकिन मेरे बहन भाई याद रखना, परमेश्वर ने उन्हें श्रापित करने से पहले उनके साथ उद्धार की वाचा बांधी। और वाचा हम पढ़ते हैं, जो वाचा हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15वें वचन में कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे बहन भाइयों, कितना प्यारी वाचा परमेश्वर ने दी। आदम के गुनाह के कारण परमेश्वर ने उसके उद्धार का जरिया बना दिया। परमेश्वर के पास पहले वो अनंत जीवन में, हम कह सकते हैं कि उसका जीवन में मौत नहीं थी, लेकिन जब आदम ने पाप किया उसके जीवन में मौत आई। परमेश्वर ने आदम के उद्धार की योजना को बना दिया। वो कौन और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आकर उन्होंने, हम सब जानते हैं किस तरीके से अपने प्रेम को व्यक्त किया पुत्र के रूप में इस धरती पर आकर। वचन हम पढ़ते हैं, ये जो न्याय था, इस न्याय के अंदर उद्धार की एक वाचा बांधी गई, एक वादा दिया गया, और वह है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, फिर उसने स्त्री से कहा, जब उद्धार की वाचा बांधी, अब समय था आदम और औरत को उसके कर्मों का फल देने का। अब समय था कि उनको बताए जो उन्होंने गुनाह किया है उसकी सजा उनके लिए क्या आई है। वचन कहता है, स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मेरे बहन भाई याद रखना, यहां पर मनुष्य के जीवन में पीड़ा और दुख और तकलीफ आनी शुरू हुई।
उसने हव्वा को ये श्राप दिया, ये न्याय किया। ये हम एक तरीके से कह सकते हैं उसके न्याय की जो सजा थी जो उसने हव्वा को दी वो ये थी कि मैं तेरे गर्भ होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। और वचन कहता है तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मेरे बहन भाइयों, जितने भी हम इस वक्त ये वचन सुन रहे हैं, आप ध्यान दें इस बात पर कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, अपना प्रेम व्यक्त किया। उनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनका पाप करना, उनका एक फल को खाना। अब ये फल को खाने के ऊपर मैं आपसे सामने एक बहुत अच्छी बात जो रखना चाहता हूं। आदम और हव्वा उस समय भूखे और प्यासे नहीं थे कि वो फल खाएं। उनके भूख नहीं लगी थी, लेकिन वो भरमाए गए। इस चीज को हम आज के समय के साथ मिला सकते हैं। इस चीज को, इन बातों को हम आज के समय के साथ इसका एक दूसरे के साथ में हम मिलान कर सकते हैं कि किस तरीके से आज के समय में परमेश्वर के प्रेम से एक शख्स है जो हमें अलग कर रहा है। वचन कहता है कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप कल कर लेगा, तुम आज की ही चिंता तुम्हारे लिए बहुत है। मेरे बहन भाई याद रखना, चिंता, बोझ हमारे जीवन में जो आते हैं ये हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग करते हैं। यहां पर सुंदरता को दर्शाया गया है। आदम और हवा जब उस बाग के अंदर घूम रही थी, या फिर हम कह सकते हैं जब उस पेड़ के पास गई होगी और सर्प ने उससे कहा क्या परमेश्वर ने तुझे सारे फल खाने को मना किए हैं? उसने कहा नहीं, सिवाय इस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया है। परमेश्वर के उस आज्ञा को वहां बताया जा रहा है कि इस पेड़ का जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इसके फल खाने को मना किया गया है। वचन कहता है कि यहां पर जो सर्प था उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम यह फल खाओगे मरोगे नहीं, लेकिन क्या होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जरूरत नहीं थी उनको फल खाने की, वो भूखे भी नहीं थे, वो प्यासे भी नहीं थे, उनको जरूरत नहीं थी, उनका पेट भरा हुआ था, वो तृप्त थे, परमेश्वर की आशीषों से वो आशीषित थे। लेकिन उस अनचाहे मेहमान, हमसे सीधा शैतान कहते हैं, उसके कारण आदम और हवा के जीवन में वो गुनाह हुआ जो एक बहुत ही सरल और आसान गुनाह जो आज्ञा थी वो तोड़ी, और वो गुनाह था परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। आज भी हम पाप को किस तरीके से लेते हैं? किसी से आप पूछे पाप क्या है? पाप ये है कि जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उसे पाप कहते हैं। वचन साफ तरीके से कहता है उन्होंने पाप किया, और उस पाप का असर हम आज के वचन में देखेंगे कि उस पाप का असर स्त्री पे किस तरीके से आया। स्त्री पर उस पाप का असर इस तरीके से आया कि उसकी पीड़ाएं बढ़ गई, उसका दुख बढ़ गया, उसकी तकलीफ बढ़ गई। मेरे बहन भाई याद रखना, आज अगर आप आप जाकर अनुमान कर सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जितनी दुख और पीड़ा में हमारी बहनें रहती हैं उतने दुख और पीड़ा में भाई नहीं रहते। आप बहनों को आप देखिए किस तरीके से सुबह से उठकर शाम तक कार्य करती हैं, कार्य करने के बाद सारे घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सारा कार्य करती हैं। वो दुख और पीड़ा को उजागर नहीं करती, लेकिन आप उनसे पूछें वो दुख और तकलीफ में होती हैं। माओ से पूछें, बहनों से पूछें, सब किसी से भी आप पूछें। मेरे बहन भाइयों, ये दुख और पीड़ा कहां से आई? ये दुख और पीड़ा आई उस गुनाह के कारण जो हवा ने और जो आदम ने उस समय वहां किया। और बहुत आसान जो कानून था वो ये था कि मेरे बेटे, जिस दिन तू ये फल खाएगा मर जाएगा, इस पेड़ के फल को कभी मत खाना। मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूं, फिर से आप देखें इस वचन को। इसके आखिरी भाग के अंदर 2 अध्याय उत्पत्ति और उसके 17वां वचन में कहता है, उसके बीच वाले अध्याय में कहता है उसका फल तू कभी ना खाना। इंस्ट्रक्शन थी
तो कभी ना खाना। तू देख सकता है लेकिन उसको कभी खाना मत। क्यों? देखेगा नहीं तो परमेश्वर की वाचा को कैसे स्मरण करेगा? आज हमारे जीवन के अंदर भी हम गुनाहों को देख रहे हैं, किस तरीके से गुनाह हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम संसार में रहो लेकिन संसार के सदृश ना चलो। अपने जीवन को संसार के साथ ना मेल खाए, अपने जीवन को संसार के साथ ना मिक्स करें। हम सब अपने घरों में इस वक्त बैठे होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, या कोई कार्य कर रहे होंगे, या सफर में जा रहे होंगे, या कहीं बैठकर किसी से बात कर रहे होंगे। जब ये वचन सुन रहे होंगे, ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन क्लियर है, संसार में रहे लेकिन संसार से अलग रहे, संसार के साथ मिलकर ना चले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो संसार बनाया था बहुत खूबसूरत था, लेकिन आदम के गुनाह के कारण ये संसार और इस संसार के अंदर जो पाप की दर है वो बढ़ती जा रही है। सदोम और अमोरा को खत्म करना, उसको तबाह कर देना, क्या जरूरत थी? क्योंकि वहां गुनाह बढ़ता जा रहा था। यह गुनाह कहां से आया? सिर्फ एक आज्ञा ना मानने के कारण। गुनाह जो आया जो स्त्री के बीच में, जो हवा के जीवन के अंदर आया, जो उसके असर हुआ, ये असर हुआ, उसके जीवन को पीड़ाओं से भर दिया परमेश्वर ने। वो याद रखे कि हाँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। लेकिन एक अच्छी खबर यह है इस वचन के अंदर, इससे ऊपर जो पढ़ते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया गया, ताकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम उसमें आशीष पाते हैं, हम उसमें अनंत जीवन पाते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर का ये वचन कहता है कि वो इस धरती पर आएगा, और आज से 2000 साल पहले वो आया और उसने हमारे दुख और पीड़ाओं को उठाया। वचन कहता है, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अगर हम इसकी गहराई में जाएं मेरे बहन भाइयों, इस दुख और तकलीफ की गहराई में जाएं। आज मैं कुछ समय पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था, और आज हम देख रहे थे जो आज का समय है वो दुख और पीड़ाओं का इतना बढ़ चुका है कि जवान बच्चे खत्म होते जा रहे हैं। जवान बच्चे अपने आप को सुसाइड, अपने आप को आत्महत्या की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुख और पीड़ा शैतान ने बढ़ा दी है हमारे जीवन के अंदर, उस बोझ को रख दिया है। यह बोझ कहां से आया? यह बोझ नहीं था, परमेश्वर ने इस बोझ को नहीं बनाया, लेकिन यह बोझ हम मनुष्यों के कारण इस धरती पर आया, आदम के कारण इस धरती पर आया। मेरे बहन भाई, याद रखना कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसके अंदर जब हम देखते हैं कि वो दर्द को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद में आगे वाला जो वचन है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और उसके बाद में है, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। लेकिन इस गुनाह के कारण आदम की प्रभुता आ गई किस पर? स्त्री पर। आदम ने प्रभुता को शुरू करना कर दिया, स्त्री के ऊपर प्रभुता शुरू कर दी। जिस आदम को परमेश्वर ने बनाया था कि संसार पर क्या कर, तू प्रभुता कर, संसार पर अपना अधिकार जमा, वो आदम को किस पर प्रभुता दे दी? स्त्री पर। ध्यान रखना इस वचन को, इसकी गहराई में जाएं आप। परमेश्वर ने अब किसके ऊपर अधिकारी बना दिया? स्त्री के ऊपर अधिकारी बना दिया। ये क्यों हुआ? ये उस आज्ञा को ना मानने के कारण हुआ। मेरे बहन भाइयों, आज जो परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है वो ये कहता है कि हम उस असर को देखें। ये इस वचन का जो असर हम देख रहे हैं, ये इसका पहली इस श्रृंखला के असर का ये पहला अंश है, ये पहला खंड है। इसके अगले अंश में हम देखेंगे कि किस तरीके से आदम के जीवन के अंदर भी वो बदलाव और वो असर देखे गए, और उसके कारण और किस किस पर इसका प्रभाव पड़ा। जरूरी बात जो कहने की वो है कि मेरे बहन भाइयों, आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तब तक हम परमेश्वर की सामर्थ्य में, हम परमेश्वर के ज्ञान में, हम परमेश्वर की बुद्धि में नहीं बढ़ सकते। मैं आपके सामने सुलेमान को लेकर आना चाहता हूं। सुलेमान जो राजा था, अपने पिता का जो बेटा था, जब उसका बाप मरने लगा तो उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं मृत्यु की
पास जा रहा हूं, मैं मृत्यु को कूच करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं मरूं तो एक बात को गांठ बांध ले। और उस समय जो दाऊद था उसने अपने बेटे को वसीयत दी, अपनी प्रॉपर्टी दी, अपना पूरा जो उसने कमाई की थी अपनी जीवन भर की, वो कमाई उस समय उसने सुलेमान के हाथ में रखी। और वो क्या थी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को ही उपासना करना, उसी के पास जाना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी चितौनियों के पीछे चलना। और मेरे बहन भाई, हम जानते हैं सुलेमान जब राजा बना उसने अपने परमेश्वर के हुक्मों को माना और जाता था बड़ी बड़ी जगहों पर और उसके डर में रहता था, बलिदान चढ़ाता था और परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बात ना आए जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, तो याद रखें, कहना माने उस परमेश्वर का बाइबल के अंदर आज्ञा माननी बहुत आसान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर नमूना बन के आया और उसने बताया कि तुम इन हुक्मों को बहुत सरल तरीके से मान सकते हो। मेरे बहन भाइयों, ये समय है जब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये समय है जब मैं आप सबको इस समय परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहता हूँ। आप याद रखें, आप और मैं इस समय उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र, ऐसे पुत्र हैं जो उसने लेपालक बनाया है, अपनी गोद में लिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम उसमें उद्धार पा सके। आइए हम प्रार्थना में चलें और अपने परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर, मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा और तेरे पीछे चलूंगा। और जो पीड़ा उस समय हवा के जीवन के अंदर आई, ऐसा ना हो कि हमारे आज्ञा ना मानने के कारण ऐसी कोई पीड़ा, ऐसा कोई दुख और उस पीड़ा का असर हमारे जीवन पे आए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे वचनों के लिए। परमेश्वर, हम चाहते हैं आप हमें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ दें ताकि प्रभु जी हम तेरे वचनों की गहराई को समझ सकें और प्रभु जी हम निरंतर तुझ में बढ़ते जाएं। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई कमी और घटी है तो आज के दिन दूर कर, ताकि हमारे जीवन शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं और हमारे जीवन तुझ में आशीषित किए जाएं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।